साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पवित्र सीक्रेट के ज़बरदस्त नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नए टैक्स रूल पीएफ को लेकर। क्योंकि बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास कि सर इस नए रूल से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमारा पीएफ का जो हम पैसा कटवा रहे हैं उस पर भी अब टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, या वीपीएफ में कितना पैसा और जुड़वाएं कि टैक्स नहीं लगे। अभी तक हम वीपीएफ कटवा रहे थे तो अब टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे भाई, तमाम तरह की भ्रांतियों का ये वीडियो एक जवाब दे देगा। एक वीडियो देख लीजिए, सारे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारे जवाब मिल पाएंगे। समझिए बात को क्या है। पहली बात तो 95% जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जो कि टैक्स के दायरे में आते हैं, उस पर इस रूल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप कहेंगे सर कैसे नहीं पड़ेगा? अरे भाई, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक के पीएफ निवेश टैक्स फ्री है। इससे मिलने वाली ब्याज भी टैक्स फ्री है। समझ में आई पहली बात? 2.5 लाख रुपए तक का पीएफ निवेश टैक्स फ्री है। इससे मिलने वाला जो ब्याज है वो भी टैक्स फ्री है। अब 2.5 लाख रुपए पीएफ में निवेश हो, उसके लिए आपकी बेसिक सैलरी जिस पर कि 12% पीएफ कटता है, 12% एम्प्लॉयर मिलाता है। अब ध्यान से सुन लीजिए कि जो 12% एम्प्लॉयर मिलाता है वो अलग है, वो इस टैक्स दायरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अलग हटा दीजिए। आप कितना मिला रहे हैं? 12%। 12% टैक्स मिलाते हैं बेसिक प्लस डीए या बेसिक का। तो बेसिक कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी बेसिक 1,75,000 के आसपास है तो उसका 12% लगभग 20,833 रुपए तक पीएफ कटता है। तो जाके जो है आपका सालाना जो निवेश है वो 2.5 लाख होता है। अब ऐसा कितने भारतीयों की बेसिक सैलरी भैया 2.25 लाख रुपए है? बहुत ही कम लोगों की है। तो कुछ भी घबराना नहीं है, कुछ भी बदला नहीं है, ना कुछ अभी तत्काल में कुछ बदलेगा। आप बेवजह बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आ जाते हैं। आगे समझिए कि 8 to 8.5% इंटरेस्ट मिलता है आपको पीएफ पे। कई कंपनीज 8% से लेके और कुछ कंपनीज में 8.5% तक भी है। चूंकि इतना 8.5% तो आजकल कोई भी बैंक दे नहीं रहा है, इवन पीपीएफ में भी 7 to 7.5% ब्याज ही मिल रहा है। तो लोग क्या करते हैं? लोग अपना वीपीएफ यानी वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड भी कर देते हैं। तो अगर वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड प्लस पीएफ मिलाकर भी आपका अगर 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। समझ में आ गई? 2.5 लाख तक वीपीएफ प्लस पीएफ का अंशदान मिलाकर भी अगर 2.5 लाख साल का हो रहा है तो भी कोई टैक्स नहीं कटेगा। अब आगे समझिए कि सर अब आप ये बताइए कि अगर 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है तो टैक्स कैलकुलेशन कैसी होगी? अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जरा ये देखिए कि पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नियम कब से लागू है? 1 अप्रैल 2021 के बाद ये नियम लागू होगा। उसके बाद 3 लाख रुपए मान लीजिए आपका बेसिक से जो पीएफ कटा और वीपीएफ कटा मिला के 3 लाख रुपए हो गया। तो 2.5 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब बचा उसके ऊपर 50,000। मान लीजिए कि आपकी कंपनी में पीएफ पर ब्याज 8% दिया जाता है, तो 50,000 का 8% हो गया 4,000 रुपये आपका ब्याज बना। किस पे? 2.5 लाख के ऊपर वाली राशि पे 50,000 पे आपका 8% के हिसाब से 4,000 रुपये ब्याज का बना। उस 4,000 पर अब चूंकि आपकी सैलरी ज़्यादा है, तभी तो ये आप इस पीएफ के टैक्स दायरे में आ रहे हैं। तो आपका जो है उस पर 30%, क्योंकि 15 लाख के ऊपर जो अगर सैलरी होती है, सीटीसी आपका 15 लाख से ऊपर है, तो आप 30% के टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। तो उस केस में 4,000 का 30% यानी कि 1,200 रुपये ही टैक्स का कटेगा। क्लियर हो गया?
4,000 रुपये जो ब्याज के मिले उसका 30% यानी कि 1,200 रुपये टैक्स का कटेगा। इस पर 4% एजुकेशन प्लस हेल्थ सेक्स भी जोड़ दीजिए, हेल्थ सेस भी जोड़ दीजिए, देन आपका 1,248 रुपये आपका ये टैक्स का टोटल बनेगा। सो इसलिए अगर आपका पीएफ मंथली 20,833 रुपये तक कटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,833 रुपये तक पीएफ कटता है प्लस वीपीएफ कटता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे पीएफ प्लस वीपीएफ दोनों मिलाकर, या तो अकेला पीएफ 20,833 रुपये या पीएफ प्लस वीपीएफ मिलाकर 20,833 रुपये तक कट रहा है। ये कब होगा? जब आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी जिस पर की पीएफ कटता है वो 1,75,000 हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट का एम क्या है? गवर्नमेंट का एम क्या है? जो मध्यम वर्गीय हैं, उच्च मध्यम वर्गीय भी हैं, तो भी उनकी सैलरी, बेसिक सैलरी 1,75,000 बहुत कम लोगों की होती है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट का एम यह है कि जो हायर पोजीशन पे लोग बैठे हैं, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, 60 लाख पर एनम, 50 लाख पर एनम, 75 लाख पर एनम, 1 करोड़, 2 करोड़ पर एनम, 3 करोड़, 5 करोड़ पर एनम, 10 करोड़ पर एनम, जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं? वो अपना फ़ायदा करने के लिए वीपीएफ भी कटवा लेते हैं और पीएफ भी उनका कट ही रहा है, तो वो 8.5% ब्याज लेते रहते हैं। तो सरकार ये चाहती है भैया उन जो बहुत ज़्यादा हाईली सैलरीड बंदे हैं उनको, उन पे जो है ये इस तरह का फ़ायदा वो कम करके थोड़ा हमें भी उसका अंशदान मिले, सरकार को भी मिले, तो उनके लिए वो ये नियम लेकर आई है। तो नॉर्मल केस में आप लोगों को या मुझको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज ए एचआर प्रोफेशनल मैं भी जो है वो 2.5 लाख रुपए तक का पीएफ निवेश मेरा नहीं बनता है, तो इसलिए मुझे भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। मैं पर्सनली आपको बता दूं कि मैं अपने सैलरी से पीएफ तो कटता ही है, प्लस मैं वीपीएफ भी कटवाता हूं 13% एक्स्ट्रा, तो भी मेरा जो पीएफ प्लस वीपीएफ मिलाकर है वो लगभग जो है वो 1.5 से 1.25 लाख के बीच ही होता है। तो किसी भी हाल में जो है, मतलब किसी भी हाल में टेंशन की बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा इस नए टैक्स पीएफ को लेकर क्या रूल रेगुलेशंस हैं और किस तरह से ये काम कर रहा है। आई थिंक मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरह क्लियर कर दिया है। आगे ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ फिर पवित्र सीक्रेट हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।